नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे त्योहारों पर मिलावटखोरों की चांदी है। वीआईपी रोड पर बेचा जा रहा मिलावटी दूध पीने से लोगों की तबीयत खराब। देर रात लोगों ने दुकानदार से दूध की बोतलें नष्ट करवाई। त्योहारों पर मिलावटी सामान की खाद्य अधिकारी ने नहीं कर रहे जांच। लोगों ने खाद्य विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। भोपाल में कई स्थानों पर बिक रही मिलावटी मिठाई और चाट। तो त्योहारों के नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखा जाता है कि जब भी त्योहार नजदीक आते हैं मिलावटखोरी का जो गोरख धंधा होता है वो शुरू हो जाता है। पूरा मामला बताएं। देखिए रीनू, अगर बात करें तो त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी मावा या फिर ऐसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं। मगर इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो खाद्य विभाग है वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ही मिलावटी मावे की जांच कर रहा, ना ही ऐसे जो मिलावटखोर हैं उन पर कार्रवाई कर रहा है। ये वीडियो वीआईपी रोड का है भोपाल के, जहाँ पर खराब हो चुका दूध जो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा था, लोगों को, ग्राहकों को बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था। इसकी आपत्ति जब लोगों ने इस पर शिकायत की, उसके बाद उस दूध को नष्ट कराया गया। मगर कह सकते हैं कि खाद्य विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है वो कहीं ना कहीं फील्ड से नदारद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से यदि मिलावटी खाद्य सामग्री आम जन में परोसी जाएगी तो बीमारियां भी फैलेंगी, और बीमारियां फैलने के चलते कई लोगों की जान पर भी बनाती है। खाद्य विभाग की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, अगर बात करें तो खाद्य विभाग अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिसमें लोगों पर कार्रवाई की जा सके। खाद्य विभाग को चाहिए कि मौके पर पहुंचे, जो खराब हो चुके पदार्थों को नष्ट करे या कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर। मगर इस तरह से कार्रवाई न करने से लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं और इस तरह से लगातार लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लगातार ये जो वीडियो है वो कल रात का बताया जा रहा है, जिसमें खराब दूध जो है पीने का बच्चों को बांटा जा रहा था, जिसमें कई बच्चों को उल्टियां हुई मौके पर। उसके बाद लोगों ने वहां का ये जो खराब दूध उसे फिकवाया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे मिलावटखोरों पर नजर रखने के साथ साथ शिकंजा भी कसा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलावटखोरी के चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। पूरा मामला देर रात का सामने आया है। क्या नाम है तुम्हारा? और अब धमतरी से खबर है, जहां सेल्फी का शौक या जिंदगी से खिलवाड़। मान नहीं रहे सैलानी। गंगरेल डैम के गहरे पानी में उतर रहे सैलानी सेल्फी और फोटो के शौक में जान से खिलवाड़ हो रहा है। बांध के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। आप ये देखिए कि जब भी बारिश का मौसम आता है नदी नाले उफान पर होते हैं, और इस दौरान सेल्फी का जो शौक है वो लोगों की जान पर भी बनाता है। उसके बावजूद कई सारी खबरें, कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बावजूद लोग इस तरीके से जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेना पसंद करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सेल्फी के चक्कर में बीच पानी में भी उतरने से नहीं डरते हैं। यहां तक कि काफी ऊंचाई पहुंच जाते हैं। ऊंचाई में पहुंचकर सेल्फी लेने की पूरी कोशिश की जाती है। और चलिए अब शुरू करेंगे फास्ट खबरें। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक। मिशन 2023 को लेकर रणनीति पर होगा मंथन। सत्ता संगठन के बीच समन्वय को लेकर होगी बात। महंगाई को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली। रामलीला मैदान पर बीजेपी को घेरने की तैयारी। भारत वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला। 4 साल बाद पाक से 8 दिन में दूसरी बार भिड़ेगी टीम इंडिया। मून मिशन को लेकर नासा को दूसरी बार झटका। फ्यूल लीक की गड़बड़ी नहीं हुई तो। पीएस उदय ने की थी सैलानी सोनाली फोगाट की हत्या। पुलिस के सामने कबूल किया जुर्म। छत्तीसगढ़ में डराने लगे स्वाइन फ्लू के आंकड़े। सामने आए 15 नए केस, अब तक 10 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 140 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हुई। 6300 सैंपलों की हुई जांच। 5 सितंबर को होगा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। राज्यपाल अनुसुईया उइके शिक्षकों को करेंगे सम्मान। 60 शिक्षक होंगे सम्मानित। रायपुर में अनियमित कर्मचारी करेंगे कल बड़ा आंदोलन। 5 सितंबर को करेंगे सीएम हाउस का घेराव। नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। ग्वालियर में बढ़ा डेंगू का असर।
पहली बार एक दिन में मिले डेंगू के 5 नए मामले। इस सीजन में अब तक 74 डेंगू के मरीज मिले। खरगोन में अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान। 70 लीटर हाथ भट्टी अवैध शराब जब्त। करीब 2100 किलो महुआ लहान किया गया नष्ट। कीमत करीब 1.25 लाख रुपए। सीहोर में ट्रॉमा सेंटर में विघ्नहर्ता की मूर्ति का विवाद। बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं का हंगामा। प्रबंधन ने मूर्ति हटाने की खबर को बताया झूठा। धमतरी में सेल्फी के शौक में जान से खिलवाड़। गंगरेल बांध के आसपास उफनते पानी के बीच सेल्फी लेते दिखे लोग। सुरक्षा और चेतावनी के नाम पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। बलरामपुर के करवा जंगल के नजदीक पहुंचा हाथियों का दल। फसलों का कर रहे नुकसान। राजपुर वन परिक्षेत्र में है हाथियों का दल। अंबिकापुर में उल्टी दस्त से 2 महिलाओं की मौत। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। शिविर में 156 व्यक्ति का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। जशपुर विधायक विनय भगत प्रस्तावित बॉक्साइट खनन का किया विरोध। बीजेपी पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा कि बगीचा के पाट क्षेत्र में बॉक्साइट के खनन के लिए जन सुनवाई की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। ग्वालियर में गली गली चौक चौराहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा की गई स्थापित। बच्चों का एक म्यूजिकल बैंड बना आकर्षण का केंद्र। बच्चों की म्यूजिकल बैंड पर जमकर झूमे श्रद्धालु। शिक्षक पुरस्कार की घोषणा। प्रदेश के 14 शिक्षकों का हुआ चयन। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी बधाई। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद शहर के 19 अस्पतालों पर गिरी गाज। 19 निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द। डॉक्टर, स्टाफ, बेड और फायर एनओसी न होने से रद्द की गई मान्यता। इंदौर में एमपीसीए का पुरस्कार वितरण समारोह। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए शामिल। कैलाश विजयवर्गीय भी समारोह में हुए शामिल। सिंगरौली में नशे के कारोबार पर शिकंजा। पति पत्नी रंगे हाथों गिरफ्तार। 19 लाख रुपए नगद जब्त। सिवनी में सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। खाट से महिला को पहुंचाया एम्बुलेंस तक। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गई थी महिला। त्योहारों पर मिलावटखोरों की चांदी। वीआईपी रोड पर बेचा जा रहा मिलावटी दूध। मिलावटी दूध पीने से लोगों की तबीयत खराब। प्रदेश में लगातार बदल रहा है मौसम। कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना। और इसी बीच एक बड़ी खबर जहां एशिया कप में महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान में आज होगा महामुकाबला। सुपर 4 में आज दोनों टीम होंगी आमने सामने। एशिया कप 2022 में दूसरी बार दोनों टीम होंगी आमने सामने। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना है। तो आज महामुकाबला होगा। एशिया कप में महामुकाबला। सुपर 4 में आज दोनों टीमें होंगी शामिल। एशिया कप 2022 में दूसरी बार दोनों टीम होंगी आमने सामने। तो दुबई में ये मैच खेला जाएगा। ये महामुकाबला दुबई में होगा जहां भारत और पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेंगी। सुपर 4 में आज दोनों टीमें होंगी आमने सामने। एशिया कप 2022 में दूसरी बार दोनों टीम होंगी आमने सामने। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस महामुकाबले को खेला जाएगा। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, आज जो मैच होने जा रहा है बहुत दिलचस्प और सभी की निगाहें आज के होने वाले मैच में टिके रहेंगी और बेसब्री से उस वक्त का इंतजार है जब इस मैच की शुरुआत होगी। किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। भारत देश जहां पर क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म माना जाता है और जब बात भारत पाकिस्तान के मुकाबले की होती है तो जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैच 7:30 बजे शुरू होना है और निश्चित तौर पर एक हाई वोल्टेज पूरा का पूरा ये जो मैच है वो देखने को मिलेगा और उसके लिए अभी से जो उत्साह का माहौल है वो राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है। पिछले मैच में भारत जीता था, पाकिस्तान की हार हुई थी, लेकिन जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। भोपाल के कुछ उभरते हुए सितारे हमारे साथ हैं जो क्रिकेट की यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज सुबह इसलिए प्रैक्टिस करने आए हैं क्योंकि शाम को मैच देख सकें। धूप निकली हुई है भोपाल में और अपना धूप में पसीना बहा रहे हैं। इन क्रिकेटर्स से बात कर लेते हैं। आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं आप इंडिया के लिए? अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि ये
राइवलरी फिर से है ना, सेकंड मैच है राइवलरी का। ये फर्स्ट मैच में हम 1 साइडेड जीते हैं हार्दिक पांड्या की वजह से, और आज वो रेस्ट करके भी आएंगे तो और पावरफुल होंगे। पिछले मैच में बाबर आजम इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, बाबर आजम को पाकिस्तान का की प्लेयर माना जाता है। आज के मैच में बाबर आजम का बल्ला चलेगा तो भारत की मुसीबत बढ़ सकती है क्या? हाँ, आज बाबर आजम वर्सेस भारत होगा। अगर बाबर आजम का बल्ला चलता है तो भारत की उम्मीदें कम हो जाती हैं जीत की। अच्छा, विराट थोड़ा लग रहा है कि अब फॉर्म में वापस आ रहे हैं। विराट लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। आज विराट के बैट से रन निकलेंगे एक बार फिर से? जी बिल्कुल, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और अभी भी जो समझ सकते हैं आप, उनका फॉर्म वापस आ रहा है। तो मेरे को यहाँ तक लगता है अगर बाबर रन बना सकते हैं तो विराट कोहली तो बिल्कुल ही बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अच्छा, अगर फास्ट बॉलर का कंपैरिजन अगर हम करें तो किसका पेस अटैक आप देखते हैं कि ज्यादा अच्छा है? भुवनेश्वर कुमार। और कौन की बॉलर्स हैं इंडिया के पास? भुवनेश्वर कुमार, चहल, जडेजा, अर्शदीप सिंह, यही बॉलर ट्विस्ट कर सकते हैं। पिछला मैच के हीरो थे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, तो पाकिस्तान उनके लिए कुछ विशेष रणनीति भी तैयार कर सकता है। ऐसे में एक बार हम फिर देखेंगे कि हार्दिक पांड्या के बैट से रन निकलेंगे और बॉल से विकेट आएंगे। जी, ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या के बैट से निकले, मगर पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ उनके लिए स्ट्रैटेजी बना के लाए। इसलिए हार्दिक पांड्या को कुछ स्ट्रैटेजी अपनी लिए भी बनानी पड़ती है, थोड़ी चेंज करना पड़ेगा उनका तरीका। ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी की बात की। अगर हम दुबई के विकेट की बात करते हैं तो वहां पे कितना सपोर्ट आप देखते हैं? पिछले मैच में हमने देखा था कि जिस तरीके से रन निकले थे, काफी रन, ज्यादा रन तो नहीं, हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर बना था और वहां पर भी मुकाबला फंस गया था। आज क्या उम्मीद है? दुबई के मैदान में ज्यादा उछाले तो तेज डालो बहुत और तेज निकलता है, इसलिए 160 बनेंगे तो इंडिया के लिए जीत का टोटल होगा। अच्छा, आप पेस बॉलर हैं। अगर हम पेस अटैक की बात करें और कंपैरिजन करें, पाकिस्तान का पेस अटैक जो है वो हमेशा से दुनिया में सबसे बेहतरीन गेंदबाज पाकिस्तान से निकलकर सामने आए हैं। आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दो उनके जो मेन बॉलर्स हैं वो भी इंजर्ड हैं, तो कैसे देखते हैं किसका पलड़ा भारी अगर पेस अटैक की बात करते हैं तो? पेस अटैक का अगर देखा जाए तो भारत का ही अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, इंडिया के पास भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या जैसे अच्छे बॉलर हैं, तो भारत का ही अच्छा है। इस टूर्नामेंट में बुमराह भी नहीं है हमारे पास, तो बुमराह की कमी खल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भुवनेश्वर कुमार ने बिल्कुल पहले पाकिस्तान के मैच में 4 विकेट लिए थे। बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया ये तमाम बातचीत करने के लिए। और देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मैच को लेकर। अगली खबर भोपाल से है, जहां पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा। पत्र में पीसीसी के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। पूर्व राज्यपाल ने पत्र में लिखा, दरबारियों को बाहर करें वरना पीसीसी के बाहर दूंगा धरना। कांग्रेस में दरबारियों चाटुकारों को पद नहीं देने की अपील की गई है। आमरण अनशन की भी चेतावनी दी गई है। तो आप ये देखिए कि आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है और पत्र में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने ये मांग की है कि जो चाटुकार है उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए। मनोज, देखा जा रहा है कि अजीज कुरैशी ने पत्र लिखा सोनिया गांधी को और चाटुकारों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने की मांग की गई है, वरना धरना देंगे वे। जी बिल्कुल। अजीज कुरैशी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल हैं। इन्होंने जो है गुलाम नबी आजाद को लेकर चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, और जिक्र भी किया है कि गुलाम नबी आजाद द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध में दिए गए बयान और कांग्रेस छोड़ने के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए इस बात का भी उन्होंने खेद और चिंता जताई है कि कांग्रेस के संगठन स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे किस तरीके की स्थिति हो। यही कारण है कि उन्होंने साफ तौर से अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जो आसपास कांग्रेसियों के जो दरबारी रहते हैं और जो दागी रहते हैं, चाटुकार रहते हैं, और 2 नंबर के जो कांग्रेसियों की जो फौज एक इकट्ठी हो गई है कांग्रेस के अंदर, उसे हटाने की जरूरत है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेके वो कांग्रेस कार्यालय के सामने जो है वो धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे भी बैठने की उन्होंने चेतावनी दी है। साथ में उन्होंने इस बात की भी मांग की है कि जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है उनको तत्काल प्रभाव से अलग
कर दिए जाएं, क्योंकि जो परिणाम सामने आए हैं चुनाव में हाल ही के, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो है वो जो कांग्रेसी हैं जो कि कई पदों पर हैं वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। सीधी तौर पर उन्होंने आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी मांग की है कि AICC से ये मांग की है कि ऐसे तमाम नामों को उन सूचियों के बाहर कर दिया जाए जो संगठन चुनाव के लिए बनाई गई है। यानी उन्होंने कांग्रेस के संगठन स्तर तक ये पूरी बात की है और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है उसमें कई नेता, उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भी जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के बड़े नेताओं के ने जो है चाटुकारों और दरबारियों का जो एक सूची बनाकर उनको जो है हटाने का उन्होंने बुलाया कि इनको हटाना चाहिए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो कांग्रेस कमेटी कार्यालय भोपाल शहर के साथ जो है सार्वजनिक स्थान पे धरना देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि इसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो आमरण अनशन पर भी बैठ जाएंगे। कुल मिला के जो बागी हैं या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है ये पूरी बिल्कुल मनोज, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए। हितेश जी, दरबारियों को बाहर करें वरना PCC के बाहर दूंगा धरना। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो भी चाटुकार दरबारी है उनको हटाया जाए पद से, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कैसे देखते हैं आप इस पत्र को? देखिए, ये बात सच है। और क्या हो गया है, देखिए कांग्रेस क्या हो गया है कि पारिवारिक राजनीति का एक अड्डा हो गया है, जहाँ एक और आप नेहरू गांधी तथा कथित परिवार को आप देखेंगे कि उसके बाहर कोई सोच ही नहीं है, वही अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे या त्याग करेंगे तो वही ग्रहण करेंगे, तो वही स्थिति चल रही है। वही दूसरे और नीचे तक देखेंगे तो प्रदेश में आप देखेंगे तो कमलनाथ जी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, सुभाष यादव जी के बेटे राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो अजीज कुरैशी जैसे कद्दावर कांग्रेसमैन जो रहे, जो रियल कांग्रेसमैन रहे हैं जी, वाकई में इनका दिल दुखी होता होगा। मैं एक नाम और जोड़ सकता हूँ इसमें, जैसे सत्यव्रत चतुर्वेदी जी है। मैंने सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को बहुत सुना है और मैं उनके मौन पर हतप्रद हूँ। मतलब सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे लीडर है जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया है और आज बड़ा दुख का विषय है कि उनको हाशिए पे डाल दिया है। और अजीज कुरैशी साहब हैं, आप सोचिए इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को पता लगा होगा, नहीं कभी सुना आपने उनका जन्मदिन मना रहे हैं या उनका फेलिसिटेशन कर रहे हैं, वो भूल गए हो तो वो नेहरू गांधी से बाहर ही नहीं निकलते हैं चाटुकारिता से, सुबह से शाम तक एक ही काम। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत सही बात कही है। जो वेटरन कांग्रेस लीडर्स हैं अजीज कुरैशी साहब जैसे, उन्होंने यदि ये बीड़ा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। शायद एक बड़ा दल बच जाए यदि वो सब दिक्कतों से बाहर आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हितेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस को एक बार फिर से गहन चिंतन मंथन करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन काफी नजदीक आते जा रहे हैं और उस दौरान यदि पार्टी के अंदर ऐसे टकराव, ऐसी बिखरन होती तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, जो कि पहले भी उठाना पड़ा है। तो यही मांग एक बार फिर से उठी है कि जो चाटुकार हैं, जो लंबे वक्त से टिके हुए हैं, उनको दूर बाहर का रास्ता दिखाया जाए। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र के माध्यम से चाटुकारों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने की मांग की है, वरना खुद धरने पर बैठने के लिए कहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।